ट्राइकोडर्मा एक जैव फफूंदनाशी है जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक बायो एजेंट है और ये ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जो ट्राइकोडर्मा की अगर हम जब बात करते हैं तो ये एक फफूंद है और इसका जो उपयोग है, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो मृदा जनित रोग होते हैं उसका जो नियंत्रण करना है वो ट्राइकोडर्मा के द्वारा होता है। और ट्राइकोडर्मा जो है ये एक फफूंद होने की वजह से जब हम इसको सॉइल में या बीज में कह सकते हैं कि हम जब इसको भूमि जनित रोगों के लिए जब उपयोग में लाते हैं और जब हम इसको किसी खाद में, वर्मी कंपोस्ट में या गोबर की खाद में मिलाते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि ये अपनी फैमिली को बढ़ाता है, क्योंकि ये एक फफूंद होने की वजह से। जबकि हम रासायनिक की बात करते हैं तो वो एक रसायन है, केमिकल है जो ये चीज़ नहीं कर पाएगा। और ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं और ट्राइकोडर्मा की बात कर रहे हैं तो ये एक फफूंद होने की वजह से फैमिली पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है। तो ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद और किसानों के लिए मैं कह सकती हूँ कि इनकी खेती के लिए एक बहुत अच्छा नया एक वरदान है किसानों के लिए। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गाँव गाँव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, मसाला फसलों में मिर्च का विशेष स्थान है। अधिकांश नमकीन व्यंजनों को स्वाद बढ़ाने के लिए मिर्च का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसकी मांग पूरे साल भर बनी रहती है। ऐसे तो मिर्च बारहमासी फसल है, लेकिन शीत ऋतु में अगर इसकी खेती की जाए तो अधिक लाभ होता है। आज हम बात करेंगे कि मिर्च की फसल किस तरह से लें ताकि उसमें अधिक उत्पादन हो, उन्हें रोग और कीटों से बचाया जा सके। इस विषय में आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और डॉक्टर सीपी खरे। डॉक्टर साहब, आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मिर्च की खेती यदि आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं और आपकी कोई दुविधा हो, कोई समस्या हो, किसी प्रश्न का आपको जवाब चाहिए इस विषय में, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर से हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में लाभ की दृष्टि से मिर्च की खेती की क्या संभावनाएं हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है इसके सर्वथा अनुकूल है जी।
और ये एक लाभदायक फसल है किसानों के लिए जी। अगर उत्पादन अच्छी तरह से लिया जाए, जी, मतलब रोग कीट प्रबंधन अच्छे से किया जाए, जी जी, तो ये बहुत ही अच्छी नकदी फसल है। और 1 एकड़ के पीछे तो किसान भाई 2 से 3 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। जी जी जी। और चूँकि साल भर में इसकी 3 फसल किसान भाई ले सकते हैं जी, तो ये एक बहुत ही लाभदायक फसल है और जो अच्छे किसान हैं वो ले भी रहे हैं इसका फ़ायदा। जी जी जी। डॉक्टर खरे, क्या वजह है कि देश में परंपरागत मिर्च की खेती करने वाले क्षेत्रों में भी आजकल लोग मिर्च की खेती नहीं करना चाह रहे हैं, इसकी क्या वजह है? मिर्च में जो पौध रोग की जो समस्या आ रही है, पौध संरक्षण से संबंधित समस्या आ रही है, ये लगातार हम पूरे वर्ष भर इसकी खेती करते हैं। अच्छा। जब वर्ष भर खेती की जाती है तो कुछ तरह के रोग और कुछ तरह के कीड़े का प्रकोप लगातार होने लगता है। अच्छा। तो ऐसे में एक जो अभी देश में और छत्तीसगढ़ में सबसे समस्या वाला रोग है वो है विषाणु जनित रोग, लीफ कर्ल रोग। अच्छा। और इस वजह से लोगों ने इस फसल को अब छोड़ना शुरू किया है जहां इस रोग से संबंधित नुकसान ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि यदि शुरुआती अवस्था में इस रोग का प्रकोप होता है तो लगभग 90% तक नुकसान आंका गया है। अच्छा अच्छा जी। तो इसमें यह है कि परंपरागत जो रोग हैं ये इस वजह से कहीं कहीं उनकी कमियां हैं। अगर वो पौध संरक्षण के सारे नियमों का पालन करें और सारी वैज्ञानिक अनुशंसाएं पालन करें तो ऐसा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लाभ उससे प्राप्त करने की ज़रूरत है। जी जी जी। डॉक्टर सिंह, अगर जो हमारे किसान भाई मिर्च की खेती अब लगाना चाहते हैं तो उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से नर्सरी बनाना चाहिए, नर्सरी की क्या तैयारी करें वो? देखिए, जो रबी की फसल है वो लगभग किसान भाई लगा चुके होंगे और वो जो है फूल आ रहा होगा, उसमें किसी में फल भी आ रहा होगा। आगे जो तैयारी करनी है वो अगले महीने से तैयारी करनी है। जी जी। तो जनवरी फरवरी माह में किसान भाई अभी थरे की तैयारी शुरू कर सकते हैं दिसंबर के आखिर में। जी। तो जनवरी में थरा बना लें और फरवरी में उसकी रोपाई कर दें। अच्छा। तो ये ग्रीष्मकालीन जो मिर्च होती है, तीसरी फसल, साल में जैसे 3 बार लेते हैं। जी जी। तो पहला जुलाई में लगाते हैं और दूसरा सितंबर में। अच्छा। और तीसरा जनवरी फरवरी में। जी जी। तो अभी उसकी तैयारी कर सकते हैं। उन्नत प्रजातियों के बीज ले लें जी, और बीजोपचार करने के बाद अच्छी तरह से नर्सरी तैयार करें। जी। नर्सरी में हमारी समझाइश है किसान भाइयों को कि संरक्षित वातावरण में नर्सरी तैयार करें। संरक्षित से हमारा तात्पर्य है। का फोन सुन ले। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं साईं सुबह माविया बोल रहा हूँ बालोद से। जी, आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। मैडम, मेरे को ये जानना है, मेरे को मेरे घर के पीछे का कुआं है, कुएं के पास बारी है मेरा। अच्छा। लगभग 30 से 40 डिस्ट्रिक्ट है वो। जी। उसमें मेरे को पूरा मिर्च बोना है, मेरा मिर्च। जी। अच्छा। मिर्च और किस क्वालिटी का बोना चाहिए? अच्छा। और सभी जगह में कितने अंतर में मिर्च बोना चाहिए और वो सक्सेस होगा नहीं होगा? जी जी सर, बताइए। देखिए, आप मिर्च लगाना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया, अभी उन्नत प्रजाति है, पूसा ज्वाला है, पूसा सदाबहार है, पंत मिर्च एक है, जवाहर मिर्च एक है। इन उन्नत प्रजातियों के बीज ले लें क्योंकि इनमें कीड़े और बीमारियों का प्रकोप कम होता है। अच्छा अच्छा। और इनका थरा डाल दें। करीब 500 से 1 किलोग्राम तक जो है, 500 ग्राम से 1 किलोग्राम तक बीज लगता है। जी जी। इसका थरा डाल लें 1 हेक्टेयर के लिए 500 ग्राम से 1 किलो के दर से, और इसके बाद 1 महीने के बाद इसकी रोपाई कर दें। जी। तो रोपाई करते समय ध्यान दें कि जब नर्सरी आपकी तैयार हो जाए और 30 दिन की हो जाए तो 25 से 35 दिन के बीच का ही थरा लगाएं। ज़्यादा पुराना हो जाएगा तो उसमें अच्छी बढ़वार नहीं होगी और अच्छा उत्पादन नहीं होगा। जी। और जैसा हमने बताया, उन्नत प्रजातियों का चयन जरूर करें।
अगर ये प्रजातियां नहीं मिलती हैं तो बाज़ार में तमाम और उपलब्ध प्रजातियां हैं, तमाम संकर प्रजातियां हैं, उनको भी ले सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें कि 40 मेष की नायलॉन जाली के अंदर इस तरह को तैयार करना चाहिए। अच्छा। ताकि रस चूसने वाले कीट उसको प्रभावित न करें। जब शुरू में ही थरा अगर कीटों बीमारियों से ग्रसित हो जाता है तो आगे फसल अच्छी नहीं प्राप्त होती है। तो ये जरूर ध्यान दें कि मच्छरदानी के अंदर जैसे मच्छर के लिए लगाते हैं वैसे कीड़ों के लिए नायलॉन की जाली आती है, उससे ढक के थरा तैयार करें। जी जी जी। डॉक्टर खैरी, जैसे कि डॉक्टर सिंह ने बताया कि कीटों से तो इस तरह से रक्षा की जा सकती है अपनी नर्सरी की, क्या कोई रोग भी लग सकते हैं नर्सरी में, उनसे कैसे बचाया जाए पौधों को? देखिए, पहला तो ये है कि संरक्षित वातावरण में संरक्षित विधि अपनाकर हम नर्सरी तैयार करें। इसके अतिरिक्त 2 और दवाइयाँ हैं जिनका उपयोग बीजोपचार के लिए करना है। जी जी। नर्सरी में अभी 3 तरह की जो नर्सरियाँ होती हैं कि हमने बरसात के लिए लगाई, शरद ऋतु शीत ऋतु के लिए लगाई, जी जी, और इसके बाद ग्रीष्म ऋतु के लिए लगाएंगे। इन सब में जब हम नर्सरी लगाते हैं तो थरहा तैयार करते समय बीजोपचार करने का कारण ये होता है कि एक डैम्पिंग ऑफ, ये नर्सरी में पौधे का गलना, आर्द्रपतन रोग जिसको कहते हैं, वो हो जाता है। तुलनात्मक रूप से यह रोग अब आने वाली फसल में कम होगा। अच्छा। परंतु बीजोपचार करना है और कार्बेंडाजिम एक दवा होती है, उसका उपयोग कर सकते हैं। ये 1 ग्राम दवा 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होती है। इसके साथ जो एक बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि इमीडाक्लोपिड के ग्रेन्यूल्स आते हैं, उस ग्रेन्यूल्स को भी हम थरहा में उसको बीज को उपचारित करते समय लगाएं, ताकि रस चूसने वाले यदि कीट 1 या 2 कीट किसी तरह से घुस भी गए उसमें तो वो प्रभाव ना दिखा सके। जी जी। तो बीजोपचार बहुत ही जरूरी है करना। जी जी जी। डॉक्टर सिंह, जैसा कि अभी सर ने बताया कि पौधों में नर्सरी में पौध गलन का रोग हो सकता है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है जल प्रबंधन अच्छा हो। तो किसान भाइयों को जल प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए? ये जो मिर्च की फसल है इसके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे स्थल का चुनाव करें जहाँ लगाना है मिर्च या थरा जहाँ लगाना है वहाँ किसी भी अवस्था में जल भराव की समस्या ना हो। जी। जल प्रबंधन में जल निकास भी आता है। अच्छा। फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए। अत्यधिक पानी देने से थरा भी खराब होगा और तैयार फसल में भी तमाम नुकसान होता है, व्याधियाँ ज़्यादा आएंगी और फल की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। जी। तो सामान्य रूप से गर्मी के समय में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई होनी चाहिए। जी। और जाड़े में शरद ऋतु में करीब 10 से 12 दिन 15 दिन के अंतराल पर भी कर सकते हैं। जी जी। और बरसात की जो फसल होती है उसमें जब आवश्यकता हो, क्योंकि बीच बीच में बारिश होती रहती है, तो जब फसल हल्की सी पत्तियां अगर दोपहर में मुरझाने लगें तो समझ लेना चाहिए कि पानी की आवश्यकता है। जी। तो सिंचाई करते रहना चाहिए। जी जी। तो ये जरूर ध्यान रखें कि उत्तम जल निकास की व्यवस्था जरूर हो जहाँ भी मिर्च की खेती करनी है। जी। डॉक्टर खैरी, मिर्च की फसल में कौन कौन से रोग लग सकते हैं सामान्यतः, और उससे हमारे किसान भाई किस तरह से उसका निदान कर सकते हैं? देखिए, मिर्च में हमारे छत्तीसगढ़ अंचल की जब हम बात करते हैं तो सबसे प्रमुख रोग है विषाणु जनित रोग। जी। और इसको लीफ कर्ल या पत्ती का मुरझान रोग कहते हैं। जी। तो इस रोग से यदि आपने फसल को बचा लिया तो आप फसल निश्चित रूप से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जी। इसके बचाव के लिए नर्सरी में आपको एक देखभाल करनी है। दूसरा, नर्सरी से जब मुख्य खेत में हम थरहा को लगाते हैं, पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं, उस समय एक और हमें दवा का इस्तेमाल करके देखना है कि इमीडाक्लोपिड जो दवा होती है वो 4 ml दवा 10 लीटर पानी के घोल में बनाते हैं। अच्छा। उस घोल को हम किसी तसले में या ऐसे बर्तन में जो चौड़े मुँह का है उसमें रख लेते हैं, और थरहा को जब हमें मुख्य खेत में स्थानांतरित करना है, जिसको ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं, हम उसमें डुबाते हैं। अच्छा। लगभग 15 से 20 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसमें थरहा को लगा देते हैं। हाँ। इस तरह से काम करने से क्या होता है कि हमारी दवा का अवशोषण उसमें हो जाता है, और शुरुआत में जो फसल में
जो हमारे कीट रस चूसते हैं उनसे हम बचाव कर सकते हैं। जी जी। और खासकर रस चूसने वाला एक जो कीट है जिसको हम सफ़ेद मक्खी कहते हैं, जी जी। सफ़ेद मक्खी कीट ही इस रोग का वाहक है। अच्छा। अगर रोगी से उसने बैठ के फिर हेल्दी में बैठा या स्वस्थ पौधे में बैठा तो रोग का ट्रांसफर कर देता है। ये विषाणु जनित रोग है, तो ये बचाव करना जरूरी है। दूसरा एक और रोग आता है जो अभी सर्दियों में हमको देखने को मिलेगा, पत्ती धब्बा या भभूतिया रंग का पत्ती के ऊपर या निचली सतह पे हो जाना। ये कवक जनित रोग होता है और इस रोग के बचाव के लिए हम अगर सिर्फ भभूतिया रोग है तो सल्फर का हम स्प्रे कर सकते हैं। सल्फेक्स नामक दवा आती है, उसका स्प्रे करें। और यदि पत्ती में धब्बा दिखाई दे रहा है तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है और ऐसे धब्बे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये फल को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो हमें इसके लिए डाइथेन M45 जैसी एक कामन दवा है, इसका इस्तेमाल, ये 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी की दर से घोल बनाते हैं और इस घोल का हम छिड़काव करते हैं। जी जी जी। डॉक्टर सिंह, जल प्रबंधन के बाद में उर्वरक प्रबंधन भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है खेती में, तो कब कब कितना कितना उर्वरक डालना चाहिए मिर्च की फसल में? देखिए, अच्छा उत्पादन लेने के लिए करीब 90 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। जी जी। ये जब हम जो सामान्य रूप से फसल ली जाती है उसके लिए ये उर्वरक है। इसके साथ साथ भूमि तैयारी के समय करीब 200 कुंटल गोबर की सड़ी खाद, अच्छा, ये अच्छी तरह मिलाना चाहिए, कंपोस्ट या गोबर की खाद भूमि तैयारी के समय, आखिरी जुताई के समय जी। और इसी के साथ आधार उर्वरक जी जी। इसमें नाइट्रोजन को 3 भाग में बांट देना चाहिए। जैसे 30 किलोग्राम नाइट्रोजन जी भूमि तैयारी के समय जी, और 60 किलोग्राम। एक साथी का फोन सुन ले। हेलो हेलो। हाँ नमस्ते योगेश, नमस्कार बोल रहे हैं। हाँ, नमस्कार योगेश जी। योगेश जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ये जो बड़ी बड़ी जो चपाटा मिर्च होती है उसकी खेती व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं तो क्या वो अपने छत्तीसगढ़ में हो पाएगा क्या? जी सर बताइए। आप जो इस मिर्च की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उसको अचारी मिर्च, अचार बनाने के लिए या भजिया बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जी। और इसकी खेती बहुत अच्छी तरह से छत्तीसगढ़ में, जैसे आप सामान्य मिर्च की खेती करते हैं वैसे ही कर सकते हैं, बस प्रजाति उसकी अलग होती है। तो ये उन्नत प्रजातियां उपलब्ध हैं बाजार में, संकर प्रजाति भी हैं इसमें और ओपी प्रजाति भी हैं। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार प्रजातियों का चयन कर लें। और जैसे सामान्य मिर्च लगाते हैं, थोड़ा चूंकि इसका पौधा थोड़ा बड़ा होता है, फल बड़े होते हैं, तो जैसे सामान्य मिर्च जो है वो 30 और 45 मतलब 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। तो इसकी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, 60 और 30, 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे या 45 सेंटीमीटर पौधे से प्रजाति अनुसार ये आप दूरी तय कर सकते हैं। जी जी। तो बिल्कुल लगा सकते हैं। और कुछ जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं छत्तीसगढ़ के, वो इसका अच्छा उत्पादन भी ले रहे हैं और यहाँ की स्थानीय बाजार में आप देखते होंगे उसका विक्रय भी होता है। जी जी। तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। जी सर, इस प्रश्न से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि उर्वरक प्रबंधन कैसा किया जाए। हाँ, हम उस मुद्दे पर आते हैं। 90 किलोग्राम नाइट्रोजन को 3 भाग में बांटकर जी, और उसका 1/3 भाग 30 किलोग्राम भूमि तैयारी के समय और बाकी 1 महीने और 2 महीने के बाद देना चाहिए खड़ी फसल में। इसी तरह फास्फोरस जो है। सर एक और साथी का फोन। जी। हेलो 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 हेलो। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना परिचय दीजिए। गोविंद सोनकर, भाटा गांव। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? प्रश्न पूछिए। हम लोग मिर्ची की खेती कर रहे हैं जी, और उसके बाद में हम लोग मूली लगाए हैं। अच्छा। मूली में जमीन के अंदर से कीटाणु खा रहे हैं। अच्छा। देखिए, मूली लगाए हैं आप, हमको लगता है कि मिर्च की फसल के साथ साथ बीच में आपने अंतर्वर्ती खेती की है मूली की, तो मूली में कीट आ रहे होंगे और पत्ते वाले कीट भी, मतलब जो पत्ती खाते हैं,
और रस चूसने वाले भी कीट लग रहे हों। तो रस चूसने वाले कीट के लिए आप इमिडाक्लोरोप्रिड ये करीब आधा मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दें। और अगर सुंडियाँ पत्तों को खा रही हैं, बड़े बड़े छेद कर रही हैं, तो उसके लिए एंडोक्साकार्प या एंडोकार्प नाम की जो एक कीटनाशक है उसका प्रयोग कर सकते हैं। करीब 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव कर दें जी। लेकिन ये ध्यान रखें कि मूली जो है कम समय की फसल है, 1 से 1.5 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में निकल जाती है ये। तो ये जो कीटनाशक हैं इनका छिड़काव आप तभी करें जब आपको ये लगे कि 10 दिन तक बचाया जा सकता है, मतलब 10 दिन बाद ही इसको उखाड़ के और खुदाई करके प्रयोग करना चाहिए। जब भी कीटनाशक डालें ऐसी फसलों पे, जड़ वाली फसलों पे, तो ज़रूर सुनिश्चित करें कि 10 दिन 15 दिन का समय हो, जी जी, तभी उसको खाने में प्रयोग करें। जी जी। सर, हमारी उर्वरक प्रबंधन की चर्चा अधूरी रह गई थी। हाँ, वो नत्रजन के बाद जो सुपर फास्फेट होता है जी जी, उसकी मात्रा जो है आधी मात्रा तो भूमि तैयारी के समय, इसी तरह पोटास की 30 किलोग्राम मात्रा भूमि तैयारी के समय जी जी, और दूसरी जो बची हुई नत्रजन की मात्रा और बची हुई आधी आधी फास्फोरस और पोटास की मात्रा जी, ये 1 महीने के बाद जब पौधे में फूल वूल थोड़ा आना शुरू होते हैं उसी समय गुड़ाई करके, निदाई गुड़ाई के साथ उर्वरक डाल के और पौधे के पास मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। जी जी। और अब एक और नत्रजन की मात्रा बचती है। जी जी। इसको जब फल जो है पहला फल तुड़ाई हो जाए उसके बाद, एक तुड़ाई के बाद ये 30 किलोग्राम की बची मात्रा लगभग 2 से 3 महीने के बीच में इसका किसान भाई गुड़ाई के साथ और दे सकते हैं और हल्की सिंचाई उसके बाद कर देनी चाहिए। जी जी। तो इस प्रकार करीब 5 से 6 महीने तक फसल चल जाती है और अच्छा उत्पादन किसान भाई को मिलता है। जी जी। डॉक्टर खरे, मिर्च के उत्पादन में एक और समस्या आती है कि अधिकांश फूल झड़ जाते हैं, ये क्या किसी रोग की वजह से होता है? जी देखिए, ऐसा है कि फूल झड़ने की जो समस्या है बड़ी आम समस्या है जी। इसके 2 कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि अगर आपने उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं दिए हैं तब फूल झड़ सकते हैं। यदि मौसम में उतार चढ़ाव होता है, पानी देने में कई बार समस्या आ जाती है, तब फूल झड़ते हैं। और एक ऐसी समस्या भी आती है कि जब कीटों का प्रकोप यदि अधिक है तो कीटों के प्रकोप, खासकर रस चूसने वाले कीटों की वजह से भी फल झड़ते हैं। अच्छा। और सबसे अंतिम संभावना रहती है कि कुछ ऐसे फंगस होते हैं, कवक होते हैं, जो भी अगर उनका प्रकोप रहता है तब ये होता है, परंतु ये नगण्य संभावना है। तो अगर आप इन चारों चीज़ों को मेंटेन कर लेंगे तो फूल झड़ने की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। जी जी। खासकर कीटों वाली जो समस्या है वो बड़ी भयानक रहती है, क्योंकि कीटों की जो समस्या है इसमें रस चूसने वाले कीट ये फूल झड़ने वाला काम, पौधे को नुकसान पहुंचाने वाला काम और रोग को फैलाने का काम करते हैं। तो इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को कि कीटों की समस्या से वो, खासकर रस चूसने वाले कीटों की समस्या से अपनी फसल को बचाव रखें। साथी का फोन है हमारे। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? प्रेम प्रकाश साहू किले पास से। जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, ये मिर्ची के पौधे छोटे छोटे सूख जा रहे हैं, पत्ते पीले हो रहे हैं। अच्छा। इसका कोई जी जी देखिए बचाने के लिए कोई तरीका? हाँ, देखिए मिर्च के पौधे अगर सूख रहे हैं और पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो ये इंगित करता है कि मिर्च में एक रोग होता है जिसको कहते हैं उखटा रोग। अच्छा। या सूखा रोग। उखटा रोग होने के 2 कारण होते हैं, कवक जनित उखटा रोग और दूसरा जीवाणु जनित उखटा रोग। पहला तो ये है कि आप लगातार वहीं पर एक ही मिर्च या मिर्च टमाटर इस तरह की फसलों का लगातार प्रयोग ना करें। जी हाँ। इसमें हम फसल चक्र अपनाएं। अच्छा। नंबर दूसरी चीज़ है
कि अगर ऐसी स्थिति निर्मित हो रही तो वहाँ पर उस पौधे को, जो सूख गया पौधा, उखाड़ के निकाल दें और जो नया वहाँ पर पौधा रोपित करेंगे उस रोपित करने के पूर्व मृदा का उपचार कर दें। अच्छा। यही 2 कारण हैं जिनसे हम बचाव कर सकते हैं। जी जी। पीले पड़ने की जो समस्या है, अगर पीले पड़ के पौधे सूखते हैं तो ये कई बार इस बात को इंगित करता है कि जो कवक जनित उखटा रोग है इसकी वजह से पौधा मर रहा है। जी जी। तो बीज उपचार आपको निश्चित रूप से करना है। जी जी जी। डॉक्टर सिंह, क्या खरपतवार भी हाँ, पहले एक साथी का फ़ोन सुन लें। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं? अपना परिचय दीजिए। मैं चौहान बोल रहा हूँ जी। हाँ, मैं टमाटर लगाना चाह रहा हूँ, कौन सा लगाऊं तो कि गर्मी में अच्छा फसल आए? जी सर, ये हम चर्चा तो मिर्च की कर रहे थे लेकिन आपका प्रश्न मिर्च वाली परिवार वाली फसल से ही है, टमाटर का। तो टमाटर की तमाम उन्नत प्रजातियां हैं। आप अर्का रक्षक एक अच्छी प्रजाति है, उसका चयन कर सकते हो। हमारे छत्तीसगढ़ में अच्छा उत्पादन भी दे रही है और कीट बीमारी उसमें कम आती है। जी जी। वो काफ़ी प्रतिरोधी प्रजाति है और उसका जो फल होता है वो प्रचलित है काफ़ी हमारे छत्तीसगढ़ में, उसको वो पसंद करते हैं। जी जी। तो और भी हैं तमाम संकर प्रजातियां हैं, वो भी लगा सकते हैं। लेकिन हमारी समझाइश ये है कि आप ओपी प्रजातियां ज़्यादा प्रयोग में लाएं। जैसे पुरानी प्रजाति है हमारी, पूसा रूबी है और पंत टमाटर 3 है, ये पंजाब छुआरा है। ये सब पुरानी प्रजातियां हैं लेकिन अच्छा उत्पादन देती हैं और कीड़े बीमारियों का प्रकोप कम होता है। बाकी अच्छा अर्का रक्षक जो है ये काफ़ी अच्छी एक संकर प्रजाति है, तो इसका चयन कर सकते हैं। कीड़े बीमारियों से बचत भी होगी और अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। जी जी। डॉक्टर सिंह, खरपतवार जो है वो मिर्च की फसल को कितना प्रभावित करते हैं और उससे किस तरह बचा जाए? ये खरपतवार तो हर फसल को प्रभावित करते हैं जी। तो निदाई गुड़ाई हमने जैसे बताई थी, अगर वो उर्वरक देते समय करते रहेंगे तो ये निदा नियंत्रण होता रहेगा। इसके साथ में किसान भाई हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में करते भी हैं। और जैसे फसल के बीच में अगर अंतरा सस्यन करें किसान भाई जी, तो उससे एक अतिरिक्त आमदनी भी होती है और खरपतवार दब जाते हैं। उससे खरपतवारों की बढ़वार नहीं होती। जी जी। तो ये जरूरी है। और अंतरा सस्य के रूप में बौनी किस्म की बरबट्टी लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, जो कम समय में तैयार हो जाती हैं। इसका चयन कर सकते हैं। जी। डॉक्टर खड़े, डॉक्टर सिंह, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आज बस इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।